हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने फिर से चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। तो आज हम लोग फिर से इसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? यदि किसी विद्युत बल्ब में, क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या कि यदि किसी विद्युत बल्ब में तंतु में कितना होता है कि मतलब 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 15 मिनट तक प्रवाहित होती है। यानी क्या बोल रहा है कि यह जो है आई करंट जो है 0.5 है, यह कितना हो रहा है 0.5 एम्पियर की धारा जो है वो टाइम यानी टी 15 मिनट तक क्या करता है, वो फ्लो करता है, यानी 15 मिनट तक वो प्रवाहित होता है। तो बताना है हम लोग को कि विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान कितना होगा। समझे? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला में यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्यू। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे क्यू इक्वल टू आई टी। समझे? अब ये Q इक्वल टू आई टी, तो हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है I का मान देले है और T का मान हम लोग को दिया हुआ है, तो यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे, हम लोग बैठा देंगे। पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि एक T दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है? मिनट में दिया हुआ है। और ये मिनट में दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 इंटू क्या करेंगे, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना कर देंगे। तो टी का मान कितना आ जाएगा? 15 छक्का 90 यानी 900 सेकेंड। कितना आ जाएगा? 900 सेकेंड। अब वहां पे टी का आई का मान कितना दिया है? 0.5। यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 0.5 एम्पियर। इंटू में कितना कर देंगे? 900 सेकेंड कर देंगे। 900 सेकेंड। समझे? अब यहाँ से क्या होगा, जब इस दोनों में गुना होगा तो इस दोनों में जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा? जैसे ही इस दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधे ये क्या है? आधा है, यानी ये लगभग 1/2 का है, यानी 900 ऐसे है। तो यहाँ से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? क्यू का मान, क्यू का मान जो होगा कितना आ जाएगा? 450, है ना? तो 450 यहाँ पे आ गया। यानी यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना हो गया? 450 कूलम। इतना हम लोग को निकल के चला। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बोल रहा है कि यदि, बोला कि यदि एक बल्ब में 3 घंटा तक क्या कर रहा है कि इतना का विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, तब हमको बतलाना है कि एकरा में उसमें कितना आवेश मतलब प्रवाहित होगा। तो ये यहाँ पे वही क्वेश्चन है ना? वही क्वेश्चन हूबहू वही उसी की तरह है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे क्या क्या दिया गया है। तो आई का मान दे ले है 0.4 एम्पियर, टी का मान दे ले है कितना? 3 घंटा दिए हुए हैं, 3 आवर। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 3 इंटू कितना करके? 60, 60 इंटू 60। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6×36 यानी 3 इंटू 3600, 3600। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 18, 3 9 1 10। इतना सेकेंड हम लोग को यहाँ पर आ गया है। ठीक, टाइम हम लोग को मिल गया इतना। और करंट कितना प्रवाहित हो रहा है? इतना करंट प्रवाहित हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, तो लिखेंगे Q इक्वल टू Q
Q इक्वल टू आई टी। ठीक, यहाँ पर मान दिया गया तो रख देंगे यहाँ पे कितना है 0.4 इंटू 10⁸ सेकेंड कितना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक जीरो से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक ये जो दशमलव यहाँ पर है, ये दशमलव यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक, और यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा, इतना बचा। और इसमें क्या कर देंगे अब 0 यहाँ पे 4 से क्या कर देंगे 10/180 को क्या कर देंगे गुना, तो यहाँ से आराम से आ जाएगा 0 और फिर कितना हो जाएगा 24, यानी 18 को 32, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 32 3 और यहाँ से करेंगे तो 4, यानी Q का मान कितना आ गया, इतना कूलम आ गया। ठीक, तो ये इसका मान निकल गया। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रतिरोध के सिरों पर बैटरी जोड़ने से कितना वोल्ट मीटर का पठन इतना दिखा रहा है ना। यानी ए को मतलब है सिरा पर यहाँ पर क्या कर रहा है कि जोड़ रहा है, तो वोल्ट मीटर का जो पठन है कितना दिखा रहा है, इतना दिखा रहा है। तो बोल रहा है कि यदि प्रतिरोध में इतना का एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसमें प्रतिरोध कितना होगा। तो प्रतिरोध कितना होगा, यानी यहाँ पे हम निकालेंगे कैसे, R इक्वल टू क्या कर देंगे V बटा में कर देंगे I, बटा में क्या करेंगे I कर देंगे। ठीक, अब यहां से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमको देले है, यहाँ पे 10 V का मान देले है 10 वोल्ट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान देले है 0.05 एम्पियर, यहाँ पर वोल्ट है। यहाँ पर क्या कर लेंगे कि इसको यहाँ से हटा देंगे, यहाँ दशमलव को हटाएंगे तो क्या चल जाएगा, यहाँ से 2 जीरो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया 5 ओनली 5। अब क्या है वोल्ट पर एम्पियर, यहां से कटेगा तो कितना हो जाएगा 200, क्या हो जाएगा ओम, यानी R इक्वल टू कितना आ गया 200 ओम आ गया। ठीक, तो एकदम बहुत क्या है सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किसी प्रतिरोध के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित किया गया है। कोई एक प्रतिरोध है जिसमें हम लोग क्या कर दिए गए हैं, एकरा में 12 वोल्ट के बैटरी को जोड़ दिए हैं और ओकरा से प्रति विद्युत धारा जो है वो इतना फ्लो हो रहा है। यानी यहाँ पे V का मान कितना दिया है 12 वोल्ट और I का मान कितना दिया गया है 2.5 मिली एम्पियर। तो इसको एम्पियर में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.5 और 1 मिली बराबर कितना होता है, 1 मिली बराबर 10 के पावर -3 होता है। ठीक, अब उसके बाद क्या है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ इंटू हो जाएगा 10 के पावर -3 एम्पियर। ठीक, इतना हो जाएगा, यानी I का मान देवल है और V का मान यहाँ पर हम लोग को दिया गया है। तो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा हम लोगों को, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, R का मान निकालना है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V और बटा में क्या हो जाएगा I। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, V का मान यहाँ पर देवल है इतना 12 वोल्ट और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.5 और इनटू में क्या हो जाएगा 10 के पावर -3 एम्पियर और यहाँ पर हो जाएगा वोल्ट। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये इधर से 10 के पावर 3 को ऊपर भेजते हैं, तब क्या हो जाता है नीचे माइनस में, तो ऊपर जाए क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। जैसे ही प्लस ऊपर का हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ से ऊपर भेज देते हैं इसको हम लोग 12 × 10 के पावर 3 हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा इतना। ठीक, यहाँ पे एम्पियर यहाँ पे वोल्ट। जब इसको हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको हम लोग काटेंगे तो हम लोग को मिलेगा 4.8
क्या हो जाएगा, इंटू 10 के पावर 3 एम्पियर हो जाएगा, 3 वोल्ट पर में क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो आर का मान हम लोग जानते हैं, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, तो 4 पॉइंट हम लोग जानते हैं कि वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है, यहाँ पे ओम हो जाता है। ठीक, अब एक में क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 10 के पावर 3 को हम लोग क्या लिखते हैं, किलो लिखते हैं। तो यहाँ से क्या कर देंगे, इतना इनटू किलो, तो किलो, ओम है तो ओम कर देंगे, तो इतना हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी आर का वैल्यू कितना हो गया, 4.8 किलो ओम हो गया। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में क्या है कि 220 वोल्ट स्रोत से निम्नलिखित में से प्रत्येक कितना, प्रत्येक में से क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कितना विद्युत धारा लेगा। यानी बोल रहा है कि अब ये जो दिया गया है दो इक्वेशन यहाँ पे, तो बोल रहा है कि इतना वोल्ट में से, यानी एक विद्युत बल्ब है और जिसका तंतु है ओकर प्रतिरोध कितना है, इतना है। ठीक, ये इतना प्रतिरोध है, तो अब क्या बोला कि इतना प्रतिरोध है और इतना एकरा में क्या है 220 वोल्ट है। तो इसमें पूछ रहा है कि विद्युत का धारा का प्रतिरोध, यानी विद्युत धारा कितना एकरा से प्रवाहित होगा। तो ओम के नियम से ही चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि V का मान कितना देवल है, 220 वोल्ट देवल है ना, 220 वोल्ट दिया गया है। और R का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 1100 वोल्ट है, 1100 ओम है, सॉरी 1100 ओम है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे V बटा में हो जाएगा, R इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया गया है, V का मान देवल है, तो V का मान कितना हो जाएगा 220 वोल्ट हो जाएगा, अब बटा में 1100 ओम हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद क्या होगा कि ये एक बार में होगा, ये एक बार में, और ये क्या हो जाएगा एक बटा में कितना हो जाएगा 22 × 110 होता है, 5 हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट देंगे हम लोग, यानी 1 बटा में, अब यहाँ पे क्या करेंगे 1 बटा में 5 है, तो 1 बटा में 5 इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.2 एम्पियर आ जाएगा। यानी I का मान कितना आया, 2.0 एम्पियर है। ठीक, अब यहाँ पे ये कौन सा है, ये A वाला का निकला है, कौन सा निकला है, A का निकला है मान। ठीक, अब उसके बाद क्या है, अगला हम लोग देखते हैं कि हीटर, विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया 110 ओम है। ये कितना है, ओम है, दो नहीं है, ये ओम है। ठीक, 110 ओम है। तो यहाँ पे हमको पहले से तो दिया गया है, भी तो यहाँ हमको पहले से दिया गया है। पहलका कंडीशन में क्या था, पहलका कंडीशन में था कि हम लोग को R का मान इतना दिया था, और दूसरा कंडीशन में हम लोग को R का मान 110 है। कितना है, 110, समझे। तो यहाँ पर 110 है, तो हम लोग अब इसको से निकालेंगे, ये वाला था और ये B वाला था। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे कि ये फॉर्मूला तो यही लगेगा, है ना, फॉर्मूला यही लगेगा। तो यहाँ पर V का मान हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे, V का मान 220 वोल्ट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, 110। अब यहाँ से दुगना है, आराम से यहाँ से कट जाएगा कि क्वेश्चन ए बी है, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से कट के कितना हो जाएगा अगर में 2 एम्पियर, यहाँ पे इसका मान निकल गया। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन थे, है ना। अब हम लोग और अगले वीडियो में आएंगे और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।